लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सागर द व्लॉगर। स्वागत है आप सभी का 30 डेज 30 स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज है डे नंबर 10। पिछले कई दिनों से मैं आपको मेरी लाइफ की जो इंस्पिरेशनल और जो मेरी यादगार स्टोरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये किस्सा हुआ था जिस दिन मेरे घर पे मेरे दोस्त के पिताजी मेरे घर आए थे और ऐसे ही चर्चा चालू थी, ऐसे ही डिस्कशन हो रही थी अलग अलग टॉपिक्स पे। मेरे पिताजी, मेरे दोस्त के पिताजी और 2-4 दोस्तों के पिताजी भी मेरे घर पे थे, तो उनकी ऐसी गपशप चालू थी और वहाँ पे मुझे एक सीख मिली थी। जो मेरे दोस्त के पिता है तो उन्होंने एक ये स्टोरी बताई थी, तो ये मेरे दिमाग में बहुत अलग किस्म का एक इम्पैक्ट करके गई थी और वो आज भी मुझे याद है। और हालांकि मेरे लाइफ में बहुत मुझे यादगार है। वो स्टोरी ये थी कि उन्होंने एक किस्सा बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि मार्केट में एक इंसान होता है, वो गोमूत्र लेके बेचने खड़ा होता है मार्केट में और उसकी मार्केटिंग वो करता है तेल मालिश तेल मालिश तेल मालिश तेल मालिश सिर्फ 10 रुपए में, और तेल मालिश बोल के वो गोमूत्र बेच देता है, उससे वो हजारों लाखों रुपए कमाता है। और उसी मार्केट में और एक बंदा रहता है जो शहद होती है, हनी होती है, बेचने के लिए उसकी भी दुकान होती है जो शहद और हनी बेचता है, लेकिन उसके मार्केटिंग स्किल्स, उसकी इंटरेक्शन, उसका जो बोलने का तरीका होता है वो इतना अच्छा और ख़ास नहीं होता है, जिससे वो लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता है, अपील नहीं कर पाता है और उसकी वजह से उसका ज़्यादा मार्केट में बिजनेस नहीं हो पाता है। तो उन्होंने ये एग्जांपल देके ऐसा बताया था कि आप कितने भी पढ़े हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी इंटेलेक्चुअल हो और आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप लोगों को किस तरह से बिहेव करते हो, लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करते हो और आपके जो लोगों को किस तरह से जो कनेक्ट करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। और इसी एग्जाम्पल के साथ में और एक चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा कि आपकी जो बोली होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है आपके पर्सनालिटी में। और उसी एग्जाम्पल, मतलब वो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बहुत अंदर तक वो घर कर चुका है और वो आज भी मुझे याद है कि कहीं ना कहीं ये बात सच थी मेरे पर्सनालिटी के बारे में कि जब मैं 12th से पहले इतना आउटस्पोकन नहीं था और इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं था, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट था। अगर कोई मुझसे बात करे तो ही मैं उससे बात करता था। उसके पहले मैं बहुत शाय फील करता था, किसी के साथ बोलने के लिए झिझकता था। लेकिन जब ये स्टोरी मुझे एक बार मैंने सुनी थी तो फिर मैं लोगों के साथ बात करने के लिए थोड़ा एक कदम आगे लेता था, लोगों से इंटरेक्ट करता था, लोगों के साथ मैं सवाल जवाब करता था। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मालूम है तो मैं सामने से उनको उसका जवाब पूछता था ताकि मुझे उसका नॉलेज हो सके। तो आपका जो बोलने का ढंग है, बोलने का तरीका है, वो बहुत आपकी पर्सनैलिटी पे एक अलग लेवल का परिणाम करके आता है। अगर आप कितने भी ज्ञानी हो और आपको सही से आपका ज्ञान और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचानी नहीं आ रही है तो आपके ज्ञान की वैल्यू मतलब 0 के बराबर हो जाती है। तो इस स्टोरी के जरिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो बोलने का तरीका है, बोलने का ढंग है, बोलने की स्टाइल है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की जो स्टाइल है वो बहुत इम्पैक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी पे। यही चीज़ मैंने सीखी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ, अगर मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो या फिर कन्वर्सेशन स्किल्स है उस पर मैं काम कर सकूँ, क्योंकि यही चीज़ होती है जो आपकी पर्सनालिटी में एक अच्छा एक डेकोरेटिव पर्सनालिटी के लिए आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये मुझे स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत छोटी सी स्टोरी थी ये, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी सीख दे के गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी फॉर व्हाटसोएवर रीज़न प्लीज़ हिट द लाइक बटन यहाँ पे नीचे, और आपके जो भी थॉट्स है इस स्टोरी के रिलेटेड या फिर मेरे यूट्यूब के वीडियोस के रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बता सकते हो।
और आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। दिस इज द सागर द व्लॉगर साइनिंग ऑफ। टिल देन सुनो सबकी और करो दिल की। बाय फॉर नाउ।